नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात प्रशासन की नाकामियों की। मुजफ्फरपुर में मनचलों का आतंक, 90 दिन में 16 कांड को दिया अंजाम, पुलिस की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। दूसरी खबर में बात लालू परिवार की। तेजस्वी यादव की बेटी का नामकरण लालू प्रसाद यादव ने मां दुर्गा के छठे स्वरूप के नाम पर रखा पोती का नाम। तेजस्वी ने ट्वीट कर दी जानकारी। तीसरी खबर में बात सियासत में बदलते समीकरणों की। रामचरितमानस पर विवाद के बाद हो गई दोस्ती, शिक्षा मंत्री ने छुए सीएम नीतीश के पांव, बीजेपी ने पूछ दिए 3 सवाल। चौथी खबर में बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, सूरत कोर्ट के बाद अब पटना कोर्ट से नोटिस जारी, 12 अप्रैल को हाजिर होने का मिला आदेश। पांचवी खबर में बात प्रशासन की कामयाबी की। शिवहर के लोगों का इंतजार खत्म, सीतामढ़ी शिवहर तक बनेगी रेल लाइन, 566 करोड़ रुपए की राशि मंजूर, जल्द होगा सफर आसान। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में शोहदों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 90 दिनों में 16 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। कई लड़कियों ने तो स्कूल जाना तक छोड़ दिया। दरअसल बीते साल अहियापुर थाना में छेड़खानी के 45 मामले दर्ज किए गए थे। इस साल अब तक छेड़खानी की धारा के तहत 16 कांड दर्ज हो चुके हैं। अधिकतर में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। दरअसल 3 साल पहले छेड़खानी की शिकायत को पुलिस ने हल्के में लिया था। तब शोहदों ने घर में घुसकर इंटर छात्रा को जिंदा जला दिया था। छेड़खानी को लेकर अहियापुर इलाके में 2 हत्याएं भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, 8वीं की छात्रा से छेड़खानी के बाद जब परिजनों ने छात्रा का स्कूल जाना बंद करा दिया तो शोहदों ने उसके घर पर चढ़कर फायरिंग की। छात्रा के पिता ने अहियापुर थाने में 2 शख्स के खिलाफ एफआईआर कराई, लेकिन घटना के 24 घंटे के बाद भी पुलिस ने दोनों शहदों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी नहीं की। आपको बता दें कि ऐसी ही एक घटना होली के समय की है, जहां शेखपुर चौक पर नशे में धुत कई युवक राहगीर महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे। विरोध करने पर लोगों से मारपीट भी कर रहे थे। ये देखकर गोपाल सिंह के पुत्र ने शोहदों का विरोध किया। इसके बाद उसे घेरकर शोहदों ने बेल्ट और डंडे से पीटा। इसकी शिकायत थाने में गई। इसके बाद बीते 26 मार्च को गोपाल सिंह के घर पर 3 शोहदों ने आकर फायरिंग की, लेकिन गोपाल सिंह के आवेदन पर अब तक पुलिस ने फायरिंग की एफआईआर दर्ज नहीं की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी का नामकरण कर दिया है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मां दुर्गा के 9 रूपों में से एक रखा है। तेजस्वी और राष्ट्रीय दोनों ही अपने आंगन में बेटी के किलकारियों का आनंद ले रहे हैं। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई में फंसे तेजस्वी यादव भी आज खुद को सबसे बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहे हैं। घर में बेटी आई है, वो भी नवरात्रि में। अभी तेजस्वी यादव और रेचल राजश्री यादव की खुशियों का ठिकाना नहीं है। दादा लालू प्रसाद यादव और दादी राबड़ी देवी के क्या ही कहने। कहा जाता है कि जीवन तभी सफल जब जिंदगी में पोती या पोता देख लो। कम से कम ये बात लालू राबड़ी पर लागू होता है। अब तो लालू ने पोती का नाम भी रख दिया है। तेजस्वी ने एक फेसबुक पोस्ट पर अपनी बेटी का नाम बताया। उन्होंने लिखा, प्यारी सी सुपुत्री के जन्म पर आप सभी ने अपना प्रेम, आशीर्वाद और शुभकामनाएं देकर हमारी खुशियों को कई गुना बढ़ाया। इसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बच्चे के दादा श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बेटी का नाम कात्यायनी रखा है। लालू प्रसाद यादव ने पोती का नाम कात्यायनी क्यों रखा, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल तेजस्वी यादव की बेटी ने नवरात्र के 6ठे दिन जन्म लिया था। इस दिन मां दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है उसका नाम कात्यायनी है। इसलिए लालू यादव ने पोती का नाम मां दुर्गा के रूप कात्यायनी पर ही रखा है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग और आरजेडी कोटे के मंत्रियों के ऊट-पटांग बयान से आहत सीएम नीतीश कुमार ने एक ही झटके में आरजेडी को सीधा कर दिया है। तेजस्वी अब नीतीश के कामों का बखान करते नहीं अघाते, नीतीश के डिप्टी सीएम बनकर ही काम करने की बात कहने लगे हैं। तो उधर अड़ियल रुख वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नीतीश के पांव छूकर एहसास करा दिया है कि नीतीश ही अभी सब कुछ है।
ऐसा लग रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के एक झटके ने आरजेडी को आसमान से जमीन पर ला दिया है। आरजेडी के बड़बोले नेताओं के कारण नीतीश खुद को असहज महसूस करने लगे थे। सबसे ज्यादा टेंशन आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर ने नीतीश को दी थी। रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताने वाले चंद्रशेखर को इसमें अपनी पार्टी की शह मिली हुई थी। नीतीश ने इस तरह के बयान के लिए चंद्रशेखर को टोका भी था। आश्चर्य यह है कि नीतीश की नाराजगी के बावजूद आरजेडी का चंद्रशेखर को समर्थन मिल रहा था। मना करने के बावजूद भी वो लगातार अपने बयान को जहां तहां दोहराते रहते थे। आश्चर्य तब हुआ जब राजभवन में पटना हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में चंद्रशेखर को लोगों ने नीतीश का पांव छूते देखा। ये वही चंद्रशेखर हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक के दौरान जब रामचरितमानस पर बयान देने पर टोका था, तब उन्होंने पलटकर जवाब दिया था कि वो अपने स्टैंड पर कायम है और आगे भी अपनी बात कहते रहेंगे। आरजेडी के रुख में अचानक ये परिवर्तन क्यों और कैसे आया, इसका अनुमान सबको है। नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता के घर जाकर आरजेडी को झटका देने का काम किया। उसके बाद से आरजेडी नेताओं के होश ठिकाने आते दिखने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने तो विधानसभा में नीतीश की तारीफों के पुल ही बांध दिए थे। वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उन्हें सीएम नहीं बनना है। नीतीश के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनकर ही वो काम करना चाहते हैं। उसके बाद अब चंद्रशेखर का नीतीश का पांव छूकर आशीर्वाद लेना यही साबित करता है कि आरजेडी फिलहाल नीतीश से पंगा नहीं लेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बुरी तरह बर्बाद हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी को लगे झटके से सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिलबिला रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चुन गई है, 2 साल की सजा मिल गई है। अगले 8 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, लेकिन ये मामला सुलझने के बजाय और ही उलझता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मामला राहुल गांधी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मानहानि केस में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने और फिर सांसदी जाने के बाद अब उन्हें पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने समन भेजा है और राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को सूरत मामले के जैसे ही मानहानि के एक दूसरे मुकदमे में पेश होने के लिए कहा है। इसमें पहले सूरत वाले केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पिछले हफ्ते 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की दायर याचिका पर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। राहुल गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं। राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले पर बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में 2019 में दर्ज कराया था। सुशील मोदी ने इस मामले में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं कहकर पूरे समुदाय का अपमान किया है। पटना में दर्ज इस मामले में शिकायतकर्ता और उनके पक्ष से सभी गवाहों का बयान दर्ज कर लिया गया है। अब राहुल गांधी का बयान कोर्ट में होना है, इसलिए कोर्ट ने राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को हाजिर होने के लिए कहा है। बिहार के शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी जिले के लोगों को रेलवे ने एक बड़ी खुशखबरी दी है, जहां रेलवे ने स्वीकृत सीतामढ़ी मोतिहारी रेल मार्ग के निर्माण के लिए धनराशि की स्वीकृति दे दी है। वहीं अब इसके बाद से फर्स्ट फेज में सीतामढ़ी शिवहर तक रेल लाइन का निर्माण होगा, जिसके लिए रेल मंत्रालय की ओर से 566.83 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। वहीं सीतामढ़ी मोतिहारी रेल मार्ग के निर्माण के लिए राशि स्वीकृति होने पर सांसद रमा देवी ने पीएम का आभार जताया। साथ ही इसकी जानकारी देते हुए रमा देवी ने बताया कि फर्स्ट फेज में सीतामढ़ी से शिवहर में 28 किलोमीटर तक रेल लाइन बनेगा। बता दें कि शिवहर देश का इकलौता जिला है जहां रेल लाइन की सुविधा नहीं है, जिसके बाद साल 2006 से 7 में पीएम की तरफ से यहां रेल उतारने की स्वीकृति मिली थी, जिसके बाद अब रेलवे की तरफ से भी इस प्रोजेक्ट के लिए राशि आवंटित करने की स्वीकृति आ चुकी है। 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।